हेलो दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज की पिछली क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था वो आपको याद होना चाहिए। वो एक कॉन्सेप्ट था और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो वो दो नए कॉन्सेप्ट कौन से हैं? आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी मेरे भाई, क्योंकि आज ये वीडियो मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा। तो देखो मेरे भाई, आज इस सवाल में क्या दिया है आपको? मूलधन आपको निकालना है। दर दर यानी कि रेट आपको क्या है, पहले एक ही रेट मिलती थी। इस सवाल में मैंने क्या किया, एक साल की अलग रेट कर दी, दूसरे साल की अलग रेट कर दी, और समय आपका 2 साल, और CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है 80। अब आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो मेरे भाई क्या करोगे, सिंपल। सबसे पहले इनका फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/9। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/7। ये आपको आना चाहिए। इसके बारे में अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अब क्या करते थे हम, क्या मानते थे, मूलधन मानते थे। किस हिसाब से मानते थे मेरे भाई? अगर रेट हमारी होती थी 1/20, ये फ्रैक्शन होती थी, और समय हमारा होता था 2 साल, तो हम क्या करते थे, इस 20 को 2 बार गुणा करके लिखते थे। यही तो करते थे मेरे भाई। क्या करते थे, जो फ्रैक्शन होती थी उसके बटा वाला जो भाग रहता है उसको जितना टाइम उतनी बार गुणा करके यहाँ लिख दो। अब क्या होता है, अब हमारे पास दो फ्रैक्शन है। कितनी? दो फ्रैक्शन, और समय हमारे पास 2 साल। तो हम क्या करेंगे, अब ये अलग अलग है ही है, तो अलग अलग इनका क्या करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 9 का 7 में करोगे कितना आ जाएगा, 63। ये क्या है, हमारा मूलधन मानते हैं हम इसे। क्या मानते हैं? मूलधन। बाद बाकी सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, और कुछ आपको करना नहीं है। तो देखो 2 साल का है, 2 साल का अलग अलग। पहले चक्रवर्ती ब्याज, वो साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखो पहली साल हमारा ब्याज लगेगा 1/9। कितना? 1/9। 63 का 1/9 निकालना मेरे भाई। 63 का 1/9, 9 7 63, यानी कि पहली साल का हमारा ब्याज कितना है, 7 रुपये। ठीक है। तो दूसरी साल भी 1/9 तो लगेगा ही इस पे, ऐसे ही तो निकालते थे हम। तो इसका भी कितना हो जाएगा, सॉरी, दूसरी साल का क्या है मेरे भाई, ब्याज रेट अलग हो गई तो मेरे भाई ब्याज भी अलग आएगा। ठीक है। तो मेरे भाई दूसरी साल का हमारा कितना है, 1/7। ठीक है। तो मेरे भाई 1/7 निकालोगे अब 63 का, तो कितना आएगा, 7 से काटोगे 9, तो दूसरी साल का ब्याज कितना होगा, 9। ये हमारा क्या आता था मेरे भाई, साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज हमको निकालना रहता है तो क्या रहता है, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो इससे आगे जितने भी ब्याज होते हैं ना मेरे भाई, ब्याज, तो उसका भी ब्याज हमें मिलता है। ठीक है। अब मेरे भाई इसका तो मिलेगा नहीं ब्याज, क्योंकि इससे आगे कोई ब्याज है ही नहीं है। इसका मिलेगा हमें ब्याज, इस पे दूसरी साल का। क्यों? क्योंकि इससे पहले 7 है। चक्रवर्ती ब्याज वही तो होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है मेरे भाई। तो देखो अब यहाँ ब्याज मिलेगा 7 पे, तो 7 का कितना % मेरे भाई, देखो दूसरी साल का हमको चाहिए चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी साल की रेट कितनी है ये देखना है, 1/9 या 1/7, ये ध्यान रखना है। दूसरी साल हमारी रेट है 1/7, तो मेरे भाई 7 का 1/7 कितना आएगा, 1। तो दूसरी साल ये टोटल हो गया हमारा ब्याज। तो अब क्या है मेरे भाई, ये 7 और 9 ये ऊपर ऊपर का रहता है ना मेरे भाई, ये रहता है हमारा SI। मैं आपको सब समझा चुका हूँ। ठीक है। ये रहता है हमारा SI। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। CI हमारा क्या रहता है, CI हमारा रहता है ये पूरा टोटल, 7 9 1 और कुछ भी होता नीचे उस सबको जोड़ेंगे वो हमारा CI। तो CI हो गया 17। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, CI और SI का डिफरेंस 1। ये आप क्या करो, अगर डिफरेंस आपको ऐसे नहीं निकालना है तो मेरे भाई जो ऊपर वाली लाइन है ना इसको छोड़ दो, बाद बाकी जो नीचे बचता है ना वो हमारा क्या बचता है, डिफरेंस बचता है। इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है। ऊपर वाले जो इस लाइन को छोड़ दें हम, ये SI वाली लाइन होती है, इसको अगर छोड़ दिया जाए, जो नीचे का मटेरियल जो भी बचता है वो हमारा डिफरेंस में आता है। देखो यहाँ इसको छोड़ेंगे तो 1 बचेगा, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1। और एक्चुअली में डिफरेंस यहाँ पे दिया है कितना, 80। तो 1 यूनिट का मान 80 है मेरे भाई। हमको निकालना है मूलधन। मूलधन हमारा कितना, 63 यूनिट। तो मेरे भाई 63 का गुणा कर लो, और ये आपका आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा, मूलधन। ये था एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें आपको क्या, रेट अलग अलग मिलेंगी। ठीक है।
तो मेरे भाई एक और सवाल लेता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई आपके सामने एक और नया सवाल, और इस सवाल को करना है फटाफट से, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। 2 साल वाला है, 2 अलग अलग आपको डिफरेंस आपको दर दी है, और मूलधन आपको निकालना है। CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है। तो क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, ये आना चाहिए आपको 1/16, और 12.5% को आप क्या लिखते हो, 1/8। तो मूलधन कैसे मानोगे मेरे भाई, मूलधन आपका क्या होगा इस बार, 16 और 8 का गुणा करके, 16 गुणा 8, ये आपका मूलधन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मूलधन। या तो गुणा करके पूरा लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पहले साल का और दूसरे साल का, ये आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे को शायद पता नहीं है, दिख रहा है, चलो। तो देखो यहाँ क्या करोगे, पहली साल आपका 1/16 ब्याज लगेगा, तो इसका 1/16 निकालोगे तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। अब दूसरी साल आपका ब्याज है 1/8, जब इसका 1/8 निकालोगे, इसका 1/8 तो आएगा 16। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, जो पहली साल का ब्याज है ना, इस पे भी ब्याज लगता है, क्या लगता है, ब्याज। तो दूसरी साल हमको ब्याज चाहिए, दूसरी साल हमारा ब्याज कितना लगेगा, 1/8। तो इसका 1/8, तो 8 का 1/8 निकालोगे कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो देखो अब ये हमारा ऊपर वाला होता है SI और पूरा होता है CI, और जो ऊपर वाली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे का जो बचता है वो क्या बचता है, डिफरेंस। क्या बचता है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, CI और SI। तो मेरे भाई 1 यूनिट डिफरेंस है, और वहाँ पे डिफरेंस कितना है, 80। 1 यूनिट का मान 80, आपको निकालना है मूलधन हमारा क्या है, 16 गुणा 8 यानी कि 128। 128 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना है, 80, 128 का मान निकालना है, 128 में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका मूलधन। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको रेट अलग अलग मिलती हैं। अब मैं बढ़ता हूँ एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे बार बार उसे देख के घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। तो मेरे भाई ये फाइनली आपका ये कॉन्सेप्ट दूसरा, जिसमें आपका मूलधन दिया है कितना, 1800, आपकी रेट दी है 16 से 2/3%, समय आपका दिया है 1 साल 6 महीने, और CI आपको निकालना है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, 6 महीने कैसे निकालेंगे, ये 1.5 साल वाला कॉन्सेप्ट, 2.5 साल वाला कॉन्सेप्ट। मेरे भाई 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, 1 सही 1/2, 1 सही 3/2, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट पकड़ा है, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज खत्म कर देंगे, बस एक कॉन्सेप्ट पे। आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, ये 1.5 महीने, 1.5 साल, 2.5 साल कुछ भी दिया हो, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको सोचना है अपना मूलधन और कुछ नहीं सोचना। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आपको मेरे भाई ऐसा कभी समय मिल जाए जो 1 साल व 2 साल इन दोनों के बीच में है, क्या इन दोनों के बीच में 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, यानी कि 1 साल और 2 साल के बीच में आपको मिलता है समय, तो आप मूलधन हमेशा मानोगे क्या, 2 साल के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे मानोगे, थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन नहीं होना। तो देखो मूलधन हम कैसे मानते थे मेरे भाई, इसकी फ्रैक्शन निकालते थे, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है, 1/6। तो मेरे भाई अगर 1 साल और 2 साल दोनों के बीच का समय है, तो हमें मानना है कि समय हमारा 2 साल है। मान लो 2 साल है, अगर 2 साल होता मेरे भाई तो हम क्या मानते मूलधन, 6 गुणा 6 यानी कि कितना हो जाता है, 36। यही होता ना, यहाँ निकालते पहला साल, यहाँ निकालते दूसरा साल। तो देखो अब पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, 1/6, तो इसका 1/6 कितना आएगा, 6। 1/6 निकालोगे कितना आएगा, 6। इसका भी 1/6, फिर यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा, 6। अब मेरे भाई 2 साल है तो इसका भी लगेगा ब्याज, इसका लगेगा, इसका भी 6 का भी 1/6 निकालोगे, 6 से 6 कटेगा, कितना आएगा, 1। ठीक है, तो देखो ये हमारा पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना, 6 रुपये। ये हमारा दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना, 7 रुपये, 6 और 1 7। ठीक है, ये दूसरी साल का है,
लेकिन आप बताओगे मेरे भाई, अब बताओ हमें दूसरी साल पूरी लेनी है या 6 महीने लेने हैं? आराम से सोच के बताना। आप बोलोगे सर हमको लेना है टोटल 1.5 साल, पहला 1 साल और दूसरी साल के 6 महीने, इतने का ब्याज चाहिए हमको। तो इतने का दिलवा देंगे, क्या दिक्कत है, कहीं बेईमानी नहीं होगी आपके साथ। तो मैंने क्या किया, 1 साल का तो ये ले लिए 6, ये जो है ना मेरे भाई 7 ब्याज है, ये आपका दूसरी साल पूरे का है। कितनी का? पूरी का। पूरी यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने का ब्याज है ये 12 महीने का ब्याज है 7 रुपये, या कुछ भी मान लो, 7 रुपये, 7 यूनिट, $7, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो देखो ये 12 महीने का है 7, आपको चाहिए दूसरी साल के 6 महीने। कितने? 6 महीने। तो 6 महीने का कितना होगा मेरे भाई? 6 महीने का होगा 3.5। नहीं होगा? अभी भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर 12 साल का 7 है तो 12 साल नहीं, सॉरी, 12 महीने का अगर 7 रुपये है तो 6 महीने का आधा होगा। अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे निकाल लो। कैसे? देखो 12 महीने का 7 रुपये ब्याज, तो 1 महीने का कितना आएगा? 7/12, 1 महीने का ब्याज। अब आपको अगर 3 महीने का चाहिए तो 3 का गुणा कर दो, 4 का चाहिए तो 4 का गुणा कर दो, 5 महीने का चाहिए 5 का कर दो, 6 महीने का चाहिए तो 6 का कर दो। हमको चाहिए 6 का, 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से भाग दोगे साथ में तो आ जाएगा 3.5। तो मेरे भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दूसरे साल जो हमारा आएगा उसके 6 महीने का ब्याज निकालोगे ना आप, तो कितना आएगा टोटल? 3.5, 6 महीने का। तो मेरे भाई पहली साल पूरा, दूसरी साल के 6 महीने, टोटल ब्याज कितना हो गया? चक्रवर्ती ब्याज हो गया 9.5 यूनिट। कितना हो गया? 9.5 यूनिट इसका। और यही तो हमको निकालना है कि CI निकालना है 1.5 साल का, तो हमने निकाला 9.5 यूनिट। लेकिन ये तो यूनिट है ना, परफेक्ट चाहिए। तो देखो परफेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिया है? हमको दिया है मूलधन, और यहाँ पे मूलधन 36, यहाँ पे मूलधन 1800। तो क्या करेंगे, 3600 बराबर 1800 रख दो। 36 यूनिट का मान 1800, तो 36 पंजे 180, 1 0, यानी कि 1 यूनिट का मान 50, 9.5 यूनिट का मान निकालना है तो 50 का गुणा कर दो, फाइनली आपका CI आ जाएगा। तो मेरे भाई किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। एक से एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक ही कॉन्सेप्ट के जरिए, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा मेथड्स पे ध्यान नहीं देना मेरे भाई। सिर्फ एक मेथड, एक तरह का कॉन्सेप्ट, चलते चलो आगे और पूरा CI आपका फिनिश। ठीक है, एक सवाल और लेता हूँ और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। सवाल क्या है मेरे भाई, इस बार भी सेम वही डाटा दिया, बस मैंने समय में थोड़ा चेंज कर दिया है। मूलधन आपका वही है, दर आपकी वही है, समय आपका 1 साल 73 दिन। अब ब्याज चाहिए मेरे को 1 साल 73 दिन का। CI आपको बताना है 1 साल 73 दिन का, समय आपका दिया है 1 साल 73 दिन। तो सिंपल प्रोसेस, सिंपल मेथड, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मेथड। क्या है वो? मूलधन मानोगे। मूलधन क्या मानोगे मेरे भाई? जब भी 2 साल के बीच का समय, यानी कि 1 साल व 2 साल, इनके बीच का समय दिया है तो मूलधन मानेंगे हम 2 साल के हिसाब से। 2 साल यानी कि 2 बार गुणा करेंगे इस रेट का, कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा मूलधन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पहली साल और ये दूसरी साल। पहली साल का ब्याज 1/6, इसका 1/6 निकालोगे तो 6 आएगा, इसका 1/6 निकालोगे तो 6 आएगा। दूसरी साल इसका ब्याज निकालोगे मेरे भाई, इसका भी 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये पहली साल का ब्याज कितना? 6। ये पहली साल का ब्याज हमको चाहिए पहले 1 साल, फिर दूसरे साल के 73 दिन चाहिए। दूसरी साल से कोई मतलब नहीं, दूसरी साल के 73 दिन से मतलब है 74, 75, इससे आगे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करोगे मेरे भाई, दूसरी साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है कितना आपके पास? 7। कितना है? 7। तो मेरे भाई आपको चाहिए 73 दिन का, और ये कितने दिन का दिया है? ये तो पूरी साल का दिया है ना, दूसरी साल का दिया है ये पूरा। देखो ये पहली साल, ये दूसरी साल, 2 साल का ही तो माना था मूलधन, इसके हिसाब से ये निकाला। तो ये पहली साल का मूलधन, वो सॉरी चक्रवर्ती ब्याज, ये दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज। और दूसरी साल से मतलब क्या, यहाँ दिन दिया है तो दिन में निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365, यानी कि ये है जो आपका 7 जो आया है ब्याज आपका, ये 365 दिन का है। कितने दिन का? 365 दिन का।
तो एक दिन का कितना हुआ, एक दिन का कैसे निकालेंगे, 365 का भाग देके, 365 का भाग देके, ये एक दिन का है। अब हमको चाहिए 73 दिन का, 73 दिन का चाहिए 73 का गुणा करो, 75 दिन का चाहिए 75 का गुणा करो, जितने दिन का चाहिए उतने दिन का गुणा करो आप। तो क्या करोगे 73 दिन का, 73 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 यूनिट आपका आया है ब्याज। कितना आया, 1.4 यूनिट। अब 1.4 यूनिट का मान आपको निकालना है। आपको इधर दिया है मूलधन, इधर दिया है मूलधन, ये दोनों यूनिट बराबर है मेरे भाई, 36 बराबर 1800। जैसे अभी किया था, एक यूनिट का मान निकालोगे कितना आएगा 50। आपको चाहिए 1.4 का 1.4 का गुणा करो मेरे भाई, सिंपल आ जाएगा। मतलब कुछ भी दिया हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 2 महीने 4 महीने 2 साल का समय, ये आपका कॉन्सेप्ट, 2 साल का मूलधन निकालो, बाद बाकी सेम प्रोसेस, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब आपको समझ में आया या नहीं, मैं वीडियो बनाना बंद करूं या नहीं, मैं चैनल बंद करूं या नहीं, ये आपको बताना है। अगर आपको समझ में आया है तो मैं और आगे बनाऊंगा कुल मिला के, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं बंद भी कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके इस बारे में आप ज़रूर बताना। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।